हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का सेंट्रल टेंडेंसी के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मीडियन को। लास्ट की वीडियो में भी हम लोग मीडियन ही डिस्कस किए थे, लेकिन वो इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए था। आज हम लोग करेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूअस सीरीज़ के लिए। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज़ का मीडियन कैसे निकलता है। सबसे पहले यहाँ पे मीडियन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मीडियन सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद मिडिल की वैल्यू होती है। ठीक है, ये तो हम जान गए कि मीडियन में मिडिल की वैल्यू को लेते हैं, लेकिन मिडिल की वैल्यू को लेते कैसे हैं इसको भी देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहला काम होता है एन की वैल्यू को चेक करना। एन की वैल्यू अगर ऑड है तो n+1/2th टर्म होगा। अगर एन की वैल्यू इवन है तो बीच के दो वैल्यू का एवरेज लेते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल हमारा डिस्क्रीट सीरीज का है। तो डिस्क्रीट सीरीज में ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी दोनों दी हुई होती है। तो पहले ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। ऑब्जर्वेशन है हमारा 8, 4, 12, 10, 6, 14 और 2। फ्रीक्वेंसी है इसकी 18, 7, 6, 11, 12, 4 और 5। तो सबसे पहला काम यहाँ पे हमें इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लेना है। टेबुलर फॉर्म में मतलब x और f को ऐसे लिख लेना है। टेबुलर फॉर्म में जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो साथ में अरेंज भी कर लेंगे। हम लोग यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले आएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। इधर आएगी 2 की फ्रीक्वेंसी है 5, 4 की फ्रीक्वेंसी है 7, 6 की 12, 8 का 18 और 10 की फ्रीक्वेंसी है 11, 12 का 6, 14 का 4। ये तो हमने गिवन डेटा को अरेंज कर लिया। यहाँ पे एक और कॉलम बनाएंगे जिसका नाम देंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के फर्स्ट नंबर को एज इट इज लिखेंगे 5 और सेकेंड नंबर से, सेकेंड नंबर यहाँ पे 7 है, 7 को 5 में ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 12। नेक्स्ट नंबर के लिए यहाँ पर जो भी होगा इन दोनों को ऐड करके लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे 24, 42, 53, 59 और 60। यहाँ पे ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। अब हम निकालेंगे n की वैल्यू। n की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो n इक्वल टू होता है समेशन ऑफ f। समेशन ऑफ f मतलब इन सबको ऐड करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो n होगी। तो इन सबको ऐड करने के बाद आएगा 63। यहाँ पे n और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू हमेशा ही सेम होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि n की वैल्यू ऑड है या इवन है। तो n की वैल्यू हमें दिख रहा है कि ऑड है। n अगर ऑड हो तो उसके लिए मीडियन का फॉर्मूला है n+1/2th टर्म। मीडियन इक्वल टू n+1/2th टर्म होगा। n क्या है? 63 + 1/2 इक्वल टू 64/2 इक्वल टू 32। अब इस 32th टर्म को हम कैसे निकालेंगे उसको देखिए। ये 32th टर्म अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे। 24 के बाद और 42 से पहले जितना भी टर्म होगा उस सब का मीडियन 8 होगा। यहाँ पे हमें 32th टर्म निकालना है। 32th टर्म कैसे देखेंगे? 24 के बाद है और 42 से पहले है, मतलब मीडियन यहाँ पे 8 हो गया। वैसे अगर कोई और भी टर्म होता, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 27th टर्म होता, 27th टर्म का भी मीडियन 8 ही होता क्योंकि वो 24 के बाद है। एक और एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे 18th टर्म निकालना है। तो 18th टर्म हम कहाँ देखेंगे? 18th टर्म 12 के बाद आएगा और 24 से पहले आएगा। तो 18th टर्म के लिए जो मीडियन होगा वो 6 होगा। तो इस तरह से हम डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन निकालते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज का, उसको भी सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है जिसमें x की वैल्यू और f की वैल्यू गिवन है। इसको भी हम पहले टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। टेबुलर फॉर्म में जब लिखेंगे तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। ये हम गिवन डेटा को अरेंज कर लिए। अब यहाँ पे एक और कॉलम बनाएंगे जिसका नाम देंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में निकाले थे वैसे यहाँ भी निकालेंगे। फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज लिखेंगे, सेकेंड वैल्यू से ऐड होते जाएगा। 4 और 3 7, 7 7 14, यहाँ पे 16 के बाद आएगा 25 28। अब हम यहाँ पे n की वैल्यू देखेंगे तो n की वैल्यू जो भी आएगा वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट डिजिट होगा, ये n की वैल्यू होगी। वैसे अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं n इक्वल टू समेसन ऑफ f इक्वल टू 28। अब हम यहाँ पे n की वैल्यू देखेंगे, n की वैल्यू अगर इवन है तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। मीडियन इक्वल टू n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो n है यहाँ पे 28, तो 28 डिवाइडेड बाई 2th टर्म प्लस 28 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 14th टर्म, और ये हो जाएगा 15th टर्म डिवाइडेड बाई 2। अब हम यहाँ पे 14th और 15th टर्म को ढूंढेंगे। 14th टर्म के लिए हम यहाँ पे 17 लेंगे, 17 प्लस 15th टर्म 14 के बाद आता है तो यहाँ भी 17 के बाद वाले वैल्यू को लेंगे 20 डिवाइडेड बाई 2, तो 37 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 18.5। ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पे हमने डिस्क्रीट सीरीज देख ली दोनों तरह के एग्जाम्पल लेकर। पहला n की वैल्यू अगर ऑड हो, दूसरा n की वैल्यू अगर इवन हो। अब हम कंटिन्यूअस सीरीज देखेंगे कि कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन कैसे निकलता है। कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन निकालने का फॉर्मूला दूसरा होता है। मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F और होल ब्रैकेट इंटू H, वेयर L इक्वल टू लोअर लिमिट, N इक्वल टू सिग्मा F, CF इक्वल टू अपर CF, F इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, H इक्वल टू क्लास इंटरवल। तो इसको कंटिन्यूअस सीरीज के एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा जिसमें x की वैल्यू और f की वैल्यू दी हुई है। पहले हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। x की वैल्यू स्टार्ट होती है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। फ्रीक्वेंसी है 11, 13, 13, 9 और 4। यहाँ भी हम एक और कॉलम बनाएंगे जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का होगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं लास्ट क्वेश्चन में हमने बताया है। फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज लिखना है, सेकेंड वैल्यू से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी को ऐड करने के बाद लिखना है। यहाँ पे 24 होगा, 24 प्लस 13 37 होगा, 37 प्लस 9 46, 46 प्लस 4 50। अब हम यहाँ पे n की वैल्यू चेक करेंगे। n क्या होता है, समेशन ऑफ f इक्वल टू आएगा 50, क्योंकि n हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वैल्यू होता है। n की वैल्यू यहाँ पे 50 है। अब एक बार आ जाइए फॉर्मूला पे। फॉर्मूला में हमको l चाहिए जो लोअर लिमिट होगा, n है जो समेशन ऑफ f है, cf है जो अपर cf है, f है फ्रीक्वेंसी और h है क्लास इंटरवल। ये सारी वैल्यू चाहिए। ये सारी वैल्यू के लिए हम एक क्लास सेलेक्ट करेंगे इसमें। तो अब हम यहाँ पे क्लास किस बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे उसको देखिए। तो क्लास सेलेक्ट करने के लिए n/2 करेंगे। n/2 करेंगे तो यहाँ पे हमें 25 आता है। 50/2 इक्वल टू 25। अब ये 25 कौन से फ्रीक्वेंसी में बिलोंग करता है उसको चेक करेंगे। तो 25 आएगा 24 के बाद और 37 से पहले, मतलब उसके लिए हम 37 के क्लास को कंसीडर करेंगे। हमें वैल्यू क्या क्या चाहिए वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें L चाहिए। L इक्वल टू लोअर लिमिट है, तो लोअर लिमिट इसका 30 है, 30। उसके बाद N चाहिए, N हमने निकाला हुआ है 50। अब हमें CF चाहिए। CF क्या है, जो भी क्लास सेलेक्ट किए हैं उसके ऊपर का CF। तो यहाँ पे 24 है, CF इक्वल टू 24। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू
13 और लास्ट वैल्यू है h की, h इक्वल टू क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल यहाँ पे दिख रहा है 30 to 40 है, मतलब 10। इन सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट करते हैं तो कुछ इस तरह से आएगा 30 प्लस 50/2 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 10। इसको सॉल्व करते हैं 30 प्लस 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 10 इक्वल टू 30 प्लस 1/13 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 30 प्लस 0.77 इक्वल टू 30.77। ये हो जाएगा इसका मीडियन। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी आंसर आएगा वो सिलेक्ट किया हुआ क्लास इंटरवल के अंदर में ही होगा, मतलब 30 to 40 के अंदर ही हमेशा मीडियन आएगा। हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लेंगे कंटिन्यूअस सीरीज का ही। ये लास्ट क्वेश्चन होगा मीडियन का, इसके बाद मीडियन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये है हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल के क्लास इंटरवल को देखिए, कुछ डिफरेंस है। ये 51 से 55 तक है और ये 56 से स्टार्ट है, मतलब 1 का डिफरेंस है। इस डिफरेंस को हम लोग ख़त्म करेंगे, इसको करेंगे 55.5 और इसको करेंगे 55.5। अब 1 का डिफरेंस ख़त्म हो गया। सेम उसी तरह इसको करेंगे 60.5 और इसको भी करेंगे 60.5। ये एक का डिफरेंस यहाँ का भी ख़त्म हो गया। अब इस डिफरेंस को भी ख़त्म करेंगे 65.5 और ये भी होगा 65.5, ये भी होगा 70.5, यहाँ भी 50.5 कर लेंगे। अब इस वैल्यू को हम टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये x है और f है। x हमारा क्लास इंटरवल है। पहला क्लास क्या है? 50.5 से 55.5 तक, इसका फ्रीक्वेंसी है 2। 55.5 से 60.5, इसका फ्रीक्वेंसी 7। 60.5 से 65.5, इसका फ्रीक्वेंसी 8। 65.5 से 70.5 तक, इसका फ्रीक्वेंसी 4। सेम यहाँ भी हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बनाएंगे, तो उसे बना लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट डिजिट एज इट इज जाएगा, सेकेंड प्लेस पे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी को ऐड करके लिखते हैं। तो ये 9 होगा, ये 17 होगा और ये 21 होगा। कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन निकालने का ये फॉर्मूला है। अब आ जाइए n की वैल्यू पर। n की वैल्यू क्या है? समेशन ऑफ f इक्वल टू 21। सबसे पहला काम हम यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करेंगे। क्लास सेलेक्ट करने के लिए n/2 करेंगे तो 10.5 आएगा। 10.5 को हम 11th टर्म कह सकते हैं। 11th टर्म 9 के बाद और 17 से पहले आता है, मतलब हम 17 वाले क्लास को सिलेक्ट करेंगे। अब हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए उसको लिख लेते हैं। हमें चाहिए L क्या है? लोअर लिमिट, मतलब 60.5। N क्या है? 21। CF यहाँ पे अपर CF है, अपर CF की वैल्यू यहाँ 9 है। उसके बाद हमें चाहिए F की वैल्यू 8 है, H यहाँ पे 5 है। इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूला में पुट करते हैं तो यहाँ पे हमें आएगा 60.5 प्लस 21/2 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 60.5 प्लस 10.5 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5 इक्वल टू 60.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5, 60.5 प्लस 0.93 इक्वल टू 61.4। ये हमारा मीडियन हो गया। यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा मीडियन टॉपिक।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग मोड पढ़ेंगे।